इंडिया डेली लाइफ की चुनावी यात्रा का महासंग्राम आ पहुंचा है सीधे सीधे कैराना की तरफ। वो कैराना जो हमेशा से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट में से एक मानी जाती है। यहाँ के अगर मैं सियासी समीकरण की बात करूं तो यहाँ पर मौजूदा बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन उन्हें कड़ी टक्कर देती हुई अब महागठबंधन की प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से इकरा हसन नजर आती हैं। इकरा हसन एक युवा नेता हैं। इकरा हसन विदेश से पढ़ाई कर आई हैं और उनका एक लंबा खासा अच्छा पारिवारिक राजनीतिक अनुभव रहा है, लेकिन उनके सामने है जिस तरह से प्रदीप चौधरी मौजूदा सांसद हैं और उनके लिए भी अपने आप में ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है। 3 बार के विधायक रहे हैं और उनके लिए ये सीट इस बार बेहद खास रहने वाली है। पहले से मौजूदा सांसद ने दोबारा टिकट दिया है। आखिर कैराना की जनता के मुद्दे क्या है? आखिर कैराना की जनता इस बार किन बातों को ध्यान में रखते हुए चुनाव देगी, चुनाव में वोट देगी, जाने की कोशिश करते हैं। ये मुझे बताइए कि इस बार कैराना में क्या कांटे की टक्कर नजर आती है? कैसा माहौल है चुनाव का? देखिए, कैराना में आपने पूछा है कि कैसा माहौल है, कैसी टक्कर है, तो बिल्कुल वन साइडेड रहेगा। और क्योंकि पूर्व के जो हमारे सांसद हैं वर्तमान में इस समय, श्री प्रदीप चौधरी, भाजपा ने उन्हें ही टिकट दिया है और वे ही बड़े मार्जिन के साथ दोबारा इस चुनाव को जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि जो हमारी पिछली सरकार रही और 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के इस देश ने देखे, उसमें अर्थव्यवस्था हो, उसमें राष्ट्रवाद हो, उसमें सम्मान सुरक्षा हो, उसमें विज्ञान हो, उसमें चिकित्सा हो, जितने आयाम आप सोच लें किसी भी व्यवस्था के, उन सब आयामों के ऊपर यह सरकार खरी उतरी है। दूसरी बात, विपक्ष की बात आपने की, तो हमारी जो विपक्ष की प्रत्याशी हैं इकरा हसन जी, उनके मरहूम पिता श्री मुनव्वर हसन जी चारों सदनों के नेता रहे, उनकी माताश्री तो सांसद रही, उनके भैया विधायक रहे। आप उनकी मुझे एक उपलब्धि पूछ के, जितनी जनता यहाँ खड़ी है, किसी से एक अचीवमेंट उनकी बता दें। इवन एक पेट्रोल पंप भी कैराना तक में नहीं था। क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है? क्योंकि इस बार आपको लग रहा है कांटे की टक्कर। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लेकिन यहाँ की जनता के लिए जिस तरह से मुद्दे हैं, इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव में? मुद्दे बहुत है जी, बेरोजगारी के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, हाई कोर्ट बेंच के मुद्दे। बताओ, कब से हमारे मतलब ये अधिवक्ता संघर्ष कर रहे हैं, आज तक हमें हाई कोर्ट बेंच नहीं मिली। और हाई कोर्ट बेंच का तो आदेश हो गया था शासन से, अगले दिन ही वापस हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वासियों की वोट ही चाहिए क्या? इन्हें न्याय नहीं मिलना चाहिए क्या? सुलभ और सस्ता न्याय मिलना चाहिए ना। आपको लग रहा है जो इस बार प्रदीप चौधरी हैं, उनके लिए इतनी राहें आसान रहने वाली है क्या? देखो, वो तो जो जनता के बीच में रहेगा, जनता की बात सुनेगा, जनता के सुख दुख में उनके काम आएगा, जनता उसको चुनेगी। अब की बार चेहरे को वोट नहीं है, अब की बार उसको वोट होगा जो जनता के बीच में रहेगा। और जनता के बीच में आखिर कौन सा नेता रहता है? कौन है जनता के बीच में? जनता के बीच में समय समय पर सभी आए हैं अपनी जगह। सभी आते हैं। हाँ। तो इस बार तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वजह क्या है? बजाय महिलाओं की सुरक्षा है, अनेकों सुविधाएं मिली हैं, सड़कें मिली हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बीजेपी को वोट देने के लिए मजबूरी है। भाई, ये छोटा बच्चा बड़ी देर से बोल रहा है इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये बताओ कि इस बार चुनाव देखते हो क्या? कौन सा नेता फेवरेट है? बीजेपी है? नेता कौन सा फेवरेट है? मोदी। मोदी? क्यों मोदी पसंद है? ये राशन दे रहे हैं जी। हाँ? राशन दे रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं। राशन मोदी जी दे रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं। राहुल गांधी वे भी आने चाहिए जी। हैं? वे भी आने चाहिए। कौन से नेता को जानते हो? मोदी जी को जानते हैं। देखिए, बच्चों की जुबान पे एक अलग नाम है, लेकिन कैराना के बहुत अलग अलग तरह के मुद्दे रखे हैं। खासतौर से ये किसानों का बेल्ट माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से किसानों की नाराजगी रही है। आपको लग रहा है किसानों की नाराजगी आगे इस बार नजर आएगी? नहीं, आगे नहीं नजर आने की जी, आगे सबके मुद्दे सुलझ जाएंगे। किसान नाराज नहीं है? नहीं, किसान भी नाराज है और व्यापारी भी नाराज है, सारी चीजें हैं। यहाँ पे बहुत मुद्दे हैं। आप देख रहे हैं कि गन्ने की स्थिति क्या है सड़कों पे। और हमारे यहाँ देखो, काम भी करे सरकार ने, ये नहीं कि काम नहीं करे, लेकिन हमारे यहाँ मुद्दे हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम एनसीआर में आए, 100 किलोमीटर के एरिया में हैं हम, और हमारे यहाँ आज तक डबल लाइन नहीं। जबकि मेट्रो की, मोनो रेलों की बात हो रही, और शामली में आज तक डबल लाइन नहीं। शामली से 100 किलोमीटर के दायरे में ट्रेनों को जाने वाले आदमियों को 2 बार इसलिए रुकना पड़े कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी। लेकिन सर, एक बात बताइए, अभी की जो सरकारें हैं वो तो बुलेट ट्रेन की बात करती है, और शामली में अगर मौजूदा स्थिति इस तरह की है, दुनिया को बुलेट ट्रेन मिल रही है हिंदुस्तान के अलग हिस्सों को, तो क्या आपके नेता ने ये बात आगे उठाई? तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारी हालत ये है कि हम एनसीआर में है, दिल्ली के 100 किलोमीटर
किलोमीटर के एरिया में है। सरकार ने काम भी करे होंगे, हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल काम नहीं करे, लेकिन हमारी स्थिति यह है कि हम एनसीआर के एरिया में होने के बाद हमारे यहाँ डबल लाइन तक नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ हम जो आए हैं दिल्ली से, हमें 2 बार इसलिए रुकना पड़े कि दूसरी ट्रेन हमें क्रॉस करेगी। फिर बताइए आखिर क्यों बीजेपी को दोबारा मौका देंगे फिर जनता? कुलदीप जी ने स्वयं भी इस बात को माना कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर काम किया, लेकिन कुछ बिंदु जैसे रेल का इन्होंने बताया, 75 साल से ज़्यादा इस देश को आज़ाद हुए हो गए, उस 75 साल में सिंगल लाइन भी तो हमारी पार्टी नहीं दी। किसने दी सिंगल लाइन? पूछिए आप कुलदीप जी। लेकिन एक तरफ बुलेट ट्रेन की बात है, ये तो नाइंसाफी है शामली और कैराना की। आप एक बात सुनिए, ये ऐसा है जी, जैसा मिजान था जी भैया, जैसा साधन थे हमारे, ऐसे काम हुआ न तो मजदूर का इसमें, मजदूर को लाइट दे दी, 20 घरों में एक ट्यूबवेल है, उसका बिल माफ कर दिया। मजदूर का है नहीं, जो उनसे का वोट है, जो उनसे का वोट है, जहाँ वोट है ना वहाँ नहीं है। बिजली का बिल कहीं माफ नहीं। मैडम एक बात बताओ, आप जैसे भाई बता रहे हैं, ये फिलहाल की जो सरकार है बुलेट ट्रेन की बात कर रही है, अगर हमारी बहन को बेटी को यहाँ से 8 बजे हरिद्वार जाना पड़ जाए तो कौन सी बस यहाँ से हरिद्वार जा रही? हमें हरियाणा रोडवेज की बस में बैठ के हरिद्वार जाना पड़े। बात मुद्दे की करो, खाली भाजपा का झंडा लगाकर भाजपा की पगड़ी बांध के बात ना करो, जो अपने क्षेत्र के मुद्दे हैं उनकी बात करो। जो सांसद महोदय यहाँ पे हैं फिलहाल, वे 5 साल में नहीं आए। अगर बीजेपी उन्हें निकाल दे पार्टी से, वे गांव की प्रधान नहीं जीतते हैं। ऐसा है क्या? की प्रधान नहीं है, बिल्कुल ऐसा है, एक भी पत्थर उनके नाम का लगा हुआ कहीं बता दो पूरे डिस्ट्रिक्ट शामली में। और जो पहले हुआ था, हमारी एक चवन्नी थी वो पलट गई, चवन्नी पहले, लेकिन जो बीजेपी को जितनी इन्होंने भली बुरी कही उतने इनके विधायक निकले। एक पत्थर उनके नाम का, एक पत्थर सिंगल पत्थर उनके नाम का शामली में बता दो आप। ये बच्चे को उनके सामने ले आओ, क्या ये बता देगा हमारा सांसद है? लापता है, लेकिन जनता का सही जवाब देगी उन्हें। विकास तो हो रहा है, केंद्र सरकार ये 10 साल तक सरकार रहेगी, 10 साल के बाद इलाज ऐसा बंधेगी, ऐसा मकड़ जाल इनका है, पब्लिक सड़कों पर रहेगी। तो क्या इस बार परिवर्तन होगा कैराना में? परिवर्तन होगा, परिवर्तन कुछ नहीं होगा, 400 पार जाएंगे। ये 400 पार किसी और के भी हो सके, 400 पार के लिए ये हम कर रखी क्या? ये देश संविधान से चलता है, बातों से नहीं चलता। ये देश संविधान से चलता है, बातों से नहीं चलता। ये किसान मजदूर का क्षेत्र है, यहाँ जो जनता के बीच में रहेगा उसको वोट मिलेगी। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कैराना के रहने वाले हैं, तो कैराना में हमेशा से हसन परिवार का एक दबदबा रहा है, समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं दबदबा रहा है, दूसरी तरफ आरएलडी की भी सीट मानी जाती है, लेकिन जयंत चौधरी तो बीजेपी के साथ आ गए इस बार। ये तो राजनीति है मैम, कोई भी चेंज होता है, सब गठबंधन सब साल की मारी आ रही है यहाँ पे। जो बीजेपी के साथ नहीं है उसे आईडी का छापा, फलाने का छापा, सीधे अंदर जेल में जा रहे सब। अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो गए, तो इसी कारणवश तो कह रहे हैं उन्हें भी अपनी तरफ मोड़ने के लिए किया जाए। सीधी बात है, जो बोल लगा उसे भीतर करेंगे। अन्य हमारी साथ में आ जाओ, धोखा साफ हो जाओगे, ईमानदार हो जाओ। आप अगर चोरी करते हुए अपने आप को पारदर्शी, आप साफ स्वच्छ छवि का बनाना चाह रहे हैं ना, तो भाजपा का झंडा लगा लो और भाजपा का अंगूठा अपने गले में गिर लो, आप ऐसा सारे जुर्म हट जाएंगे, आप स्वच्छ छवि का आदमी होंगे। मैं चाहूंगी जरा कृपाल जी ये पीछे तस्वीर दिखाइए। दरअसल ये किसानों का पूरा बेल्ट है, गन्ना किसानों का पूरा बेल्ट है, लेकिन आखिर क्या बातें हैं वो जरूर देखने वाली बात है। गन्ना किसान क्या खुश हैं, यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं आखिर उन्होंने क्या किया किसानों के लिए, लोगों के लिए? गंगा जमनी तहजीब की बात होती है, मुझे जरा बताइए इस बार, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं कैराना के वो ज्यादातर परंपरागत रहे समाजवादी पार्टी के, क्या वही तस्वीर नजर आने वाली या फिर कांटे की टक्कर यहाँ पर प्रदीप चौधरी के साथ? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जो परंपरा से चलता रहा वही चलेगा, देश चलेगा। जो योजनाएं सबके बीच में आ रही है, सरकार ने जो योजनाएं दी वो ये देखकर नहीं दी कि मुस्लिम को योजना देनी है कि हिंदू भाई को योजना देनी है। सरकार ने निष्पक्षता से बिना किसी भेदभाव के जो अपनी योजनाएं घर घर तक पहुंचाई है, और उसी योजना को लेकर ये केवल और केवल यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा नहीं है 400 पार का, ये मुस्लिम जिसने योजना का लाभ लिया है, हमारे हिंदू भाई का
महिला का और पुरुष का, सभी का। तो इस बार क्या कैराना का मुस्लिम वोटर जो है वो किसके साथ नजर आता है? मुस्लिम वोटर बीजेपी को वोट देगा, अच्छी खासी मात्रा में वोट मिलेगा बीजेपी को। बार बार किसानों की बात होती है क्योंकि शामली जाटलैंड के इलाके में आता है। शामली के अंतर्गत कैराना सीट आती है और कैराना सीट में भी अच्छी खासी गन्ना किसानों की तस्वीर है। ये मैं नहीं बल्कि कैमरे की तस्वीर को आप देखकर जरूर कह सकते हैं। मैडम, आप किसान नेता हैं, जरा ये बताइए कि किसानों के आखिर यहाँ पे क्या मुद्दे हैं, क्या नाराज है यहाँ का किसान? किसान आंदोलन में यहाँ की संख्या ज्यादा थी किसानों की तो बहुत समस्या है। मैं कविता चौधरी, भारतीय किसान यूनियन महिला विंग की। सबसे बड़ी समस्या है गन्ना पेमेंट, दूसरी समस्या है बिजली विभाग और बहुत समस्याएं हैं। पिछले साल का पेमेंट अभी हुआ नहीं, यहाँ की हालत आप भी देख रहे हो क्या है। तो आपके यहाँ के जो सांसद हैं वो उन्होंने किसानों की समस्याओं पे कभी ध्यान दिया है? अगर किसानों की समस्या पे ध्यान दिया जाए तो इतनी समस्याएं ना हो। तो इस बार लग रहा है कि उस नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। परिवर्तन हो जाना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। हाँ। परिवर्तन भी किसको? है जी? परिवर्तन किस तरह का? परिवर्तन का मैडम, विकास कार्य, विकास सरकार चिल्ला रही भाजपा। कहीं का विकास? सड़क का। सड़क का विकास हुआ और सड़क पे टोल टैक्स लग गया तो कहीं का विकास हुआ? फिर जनता खेल उकसाई। ये बाबा ने बड़ी बात बोली है, बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा है कि सड़क के विकास की बात कहती है सरकार, लेकिन जो टोल टैक्स है वो तो जनता से वसूलती है। अच्छा, एक बात बताइए, जब सड़कें बनेंगी, विकास के काम होंगे तो राजस्व कहाँ से आएगा? बिना राजस्व ये जो फ्री कोटा दे रहे राजस्व कहाँ से आ रहा? ये वोट चाहने के लिए जो कोटा दे रहे ये पात्र को कोटा भी नहीं मिल रहा। असली जो पात्र है 9 से कोटा है। ऋण माफ हो सके क्या किसानों को नहीं? किसान गरीब कैसे हो गया जब 2 करोड़ के ब्याह कर रहा? कैसे गरीब है? जब 2 करोड़ का ब्याह कर रहा वो तो गरीब कैसे है? हमारी खेती करते करते एक बात हो रहा है, प्रगति से कैसे काम? सुनिए, आराम से, थोड़ा थोड़ा पीछे। प्रगति कैसी प्रगति है? कोई सा भी पेपर क्लियर नहीं हो रहा, जो क्लियर हो रहा है उसे लीक होया जा रहा। सारे के सारे युवा रोड पे आज फिलहाल के समय में कैसे कह देंगे हम प्रगति की? देखिए, यहाँ पे चर्चा जो है वो हॉट सीट की तरह हॉट हो रही है और चर्चा एक अलग दिशा में जा रही है। राशन फ्री बांटना गलत है, राशन नहीं बांटना चाहिए। फ्री राशन बंट रहा, मजदूर लोग निकम्मे हो रहे, काम नहीं कर रहे। फ्री राशन उन्हें घरगट्टे मिला, काम पे आने से पहले 10 बात बतावे, काम नहीं करना चाहते। लेकिन फ्री राशन तो गरीबों के लिए है ना बाबा? के लिए तो गरीब पे काम तो नहीं करते हुए घर पड़े खावे। आप लोग ये बताइए, आप लोग कैराना के रहने वाले हैं? हाँ जी, कैराना के रहने वाले हैं। बाबा बोल रहे हैं कि जो फ्री राशन की योजना है उससे व्यक्ति जो है उसको वो बंद कर देनी चाहिए योजना। बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए मैडम फिर योजना। इसमें किसानों को तो फायदा ही नहीं कुछ हो रहा। गरीब आदमी, मजदूर आदमी को तो कुछ मिल रहा, जो घरों लौट रहे मजा ले रहे राशन का। तो कौन मजा ले रहा है? 1100 में सिलेंडर को बेच रहे। इस भाई ने तो कह दिया किसान के करे खेत में चल के देखो गेहूं कटवाओ बीज की। किसानों की तो देन है। कि एक बात ये सही है क्योंकि लगातार किसानों की बात होती है। मैं किसान नेता जो है, मैडम जरा आगे की तरफ आइए। राजनीति नहीं होने की, केजरीवाल को बंद कर दिया। क्यों कर दिया जी? अरे हर एक नेता, सारे नेता ईमानदार। जो भाजपा में आ जा तो वो तो ईमानदार, बाकी सारे बेईमान। बताओ, जो भाजपा ज्वाइन कर ले तो सारे केस खत्म। तो सरकार कह रही कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल में जाएगा। आपको लगता है कि सही है क्या? ये जो मैंने कह रहा, जो भाजपा में चला जाए नहीं भ्रष्टाचार कर रखे। जो भाजपा में जाएगा क्या वो बच जाएगा? 5 साल हो गया, गंगा जी नहा के चला गया। लेकिन मैडम एक और बात, क्योंकि किसानों की बात है, सरकार बार बार ये कह रही कि किसान मांग MSP की कर रहे हैं, लेकिन कुछ उनकी बेबुनियाद मांगे हैं। किसान अड़ गए हैं, सरकार को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार बता दो कौन सी है बेबुनियाद मांगे? किसानों की कोई भी बेबुनियाद मांगे नहीं है। जो भी है वो जायज है और वो किसान अपनी मांगे पूरी करा के तभी मानेगा। यानी कि इस बार किसानों की नाराजगी और किसानों का मुद्दा है कैराना की जनता के मन में। मजदूर किसान का तो बिल्कुल दोनों का। सारे युवा मजदूर किसान का हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे जब हमारी कोई सी भी भर्ती क्लियर नहीं हो रही, जो हो रही वो लीक हो रही है। हम कैसे कह देंगे? हमारे लिए कुछ नहीं किया सरकार ने। जो भी है 5 किलो राशन में किसका पेट भर रहा है? बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे यहाँ पे? कुछ नहीं है मैडम। इस बार 400 पार की बजाय वोट की चोट करी जाएगी। जो सरकार क्या अब मैडम एक और, ये धांधलेबाजी के कारण जीत पाते हैं। 3-4 मुद्दे हैं, धर्म का मुद्दा उठा दिया। आज मोमडन को और हमें लड़ा के
फिर जातिवाद पे बात देखिए, ये देश का युवा है, देश के युवा जो हैं उनका कहना है कि भाई यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा है और बार बार नाराजगी उनकी नजर आती है। भाई इस नाराजगी को कैसे दूर करेंगे? क्या वाकई में ये नाराजगी है? भाई हमेशा ऐसा रहता है, जो सत्ता में रहता है उसके खिलाफ आलोचनाएं तो होती रहती है। तो भाई बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी का मुद्दा मेरा अकेले का सामूहिक नहीं है, ठीक है। सत्ता के खिलाफ बेरोजगारी भी है, धरना भी है, सब कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन हम आज देश को आगे ले जाने के लिए राजनीति जो सकारात्मक है उसकी तरफ देख रहे हैं। 2047 विकसित भारत के लिए देख रहे हैं। हमारी इंडियन इकोनॉमी 5वें स्थान में आ गई, हम उसके लिए बात कर रहे हैं। देखिए, इंडियन इकोनॉमी आगे आ गई है और अभी भी हम लोग पीछे हैं, लोगों का ऐसा कहना है। नाराजगी है, एक तरफ देश आगे बढ़ रहा है और कैराना के लोग कह रहे हैं कि भाई अभी भी परिवर्तन होना चाहिए, सड़क नहीं है, रोजगार नहीं है। मैम देखिए, जो भी सरकार आएगी सबका डिमांड सबसे पहले बेसिक नीड्स पे रहता है। अभी की अगर प्रेजेंट सरकार की बात करें तो वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, जैसे लाइक बेरोजगारी। इस बार नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाएंगे, दोबारा से वो जीतेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे? डेफिनेटली मैम, जरूर जीतेंगे, क्योंकि अगर 10 सालों में देखें पिछले वाले में हमारी आर्मी कितनी इंडिपेंडेंट हुई है बॉर्डर पे। पाकिस्तान पर देखें कितनी हम लोग, आज पाकिस्तान हमारे सामने बोलने लायक नहीं है। चीन का देखें, अभी देखें जो हमारी आर्मी है उनका खुद बयान आया था कि जो प्रेजेंट सरकार है उन लोगों ने उनको खुली छूट दी है बोलने के लिए, काम करने के लिए। वहाँ पे देखिए तो आज जो अभी आप देखें नेवी का जो हमारा हुआ है सोमाली, वहाँ पे आइसलैंड के पास में जो भारत ने काउंटर अटैक किया है, यूएसए जैसे देशों ने भी हमारे लोग तारीफ की। मतलब विदेशों की जो परिस्थिति है उसमें भारत के मुद्दे जरूर हैं और युवा इस बात को मानते हैं। बच्चा बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान डरता है, चीन डरता है, वो भारत की नहीं डर रही हो तो सही है। मुझे ये बताओ, अब इलेक्शन आ गया, एक बार बताओ, इलेक्शन आ गया, चीन में था कोरोना आ गया 100% और मीडिया दिखा दे क्या वो कोरोना मानना नहीं जानेगा, मानना जाएगा। हम जाके थोड़ा ही देख कर रहे, वहाँ डर रहे नहीं डर रहे। हमारे जो जवान सरहद पे शहीद हो लग रहे, वे कुछ नहीं कर रहे। देखिए, लोगों की नाराजगी इस बार नजर आ रही है साहब। क्या आपको लग रहा है ये नाराजगी प्रदीप चौधरी के लिए चुनौती होगी? ये कोई चुनौती नहीं होगी। लोकतंत्र में अपनी बात कहने के लिए भैया भी आजाद है, ये भी आजाद है, मैं भी आजाद हूँ। सबकी अपनी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की स्वीकार्यता इस देश में कितनी है, हर पिछले 10 सालों से लोग देखते आ रहे। और सुन जाओ, आप मुझे बोलने दो, आप भी बोलना। और अब 2024 में भी ये अपना एनडीए 400 सीट से ज्यादा मेजोरिटी लेके जीतेगा इस चुनाव को। क्या इस बार 400 पार जाएगी बीजेपी और आपको लग रहा है नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीत दर्ज करेंगे? जीत सकते हैं जी, क्या पता। प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, बन सकते हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार। सरकार तो हमारी बनी रही है, असल लड़ाई तो हमारी सिर्फ ये है कि हमें 400 पार का रिकॉर्ड बनाना है। आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं? नहीं, आम आदमी है, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और मुस्लिम समाज अब के वोट देगा। और मैं मुस्लिम समाज को इसलिए समझाना चाह रहा हूँ, राष्ट्रीय लोकदल ने इतना बड़ा धोखा किया मुस्लिम समाज के साथ, गठबंधन में आके उनका वोट लेके आज मुसलमानों से बगैर पूछे भाजपा में चली गई। तो ये क्या धोखा नहीं है? तो वोट भी तो आप बीजेपी को ही देंगे। हम तो ये क्या कह रहे हैं, आप किसी भी गठबंधन को वोट ना देके डायरेक्ट बीजेपी को गए। बीजेपी कम से कम ये तो कहेगी कि मुस्लिम ने वोट दिया है, अगर गठबंधन को वोट दे रहे हैं उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन यहाँ की जो प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी की इकरा हसन, वो कह रही है कि भाई वो जनता के बीच में जाती है, जनता के मुद्दे सुनती है। जो मौजूदा सांसद है वो तो सुनते ही नहीं है मुद्दे। नहीं, इकरा हसन ही कौन से, अभी आज तक समाजवादी सरकार ने उस परिवार के अलावा 2 ही चेहरे हैं उनके पास। अब हमेशा एमएलसी तो सबको बना देते हैं उसे, और हमेशा टिकट उन्हें दे देते हैं इकरा हसन परिवार को। क्या यहाँ मुस्लिम चेहरा कोई और नहीं है? तो हमने तो जब इतना बड़ा परिवार खत्म कर दिया समाजवादी सरकार का, ये तो हमारे आगे कुछ भी नहीं, अब हम इसे भी खत्म कर देंगे परिवार। अच्छा देखिए, इस बार क्या लग रहा है कि परिवारवाद की जो बात है, लगातार बीजेपी कहती है परिवारवाद को खत्म करना है, और वही तस्वीर कैराना में नजर आती है। लग रहा है कि वो तस्वीर तो नजर आ गई कि मैडम एक बात बताओ, किसान मेहनत करे, मजा ले, और समाज वाले मुस्लिम समाज का मेरा भाई बता रहा हूँ 4 बार राशन मिल रहा, कहाँ दिया समाजवादी ने राशन, कहाँ दिए ना मकान, कहाँ दी लैट्रीन, सारी सुविधा यही ले रहे। किसान तो बेवकूफ है, वहाँ के उगाते हैं, पक्के मकान बना दिए, कच्चे के पक्के। बार बार परिवारवाद की बात होती है, आपको लग रहा है कि इस बार कैराना में परिवारवाद, क्योंकि इकरा हसन जो है जिस परिवार से आती हैं, एक लंबा राजनीतिक उनका पूरा इतिहास है, तो यही बार कह रहे हैं परिवारवाद। अमित शाह का लड़का जो है वो परिवारवाद नहीं होता, उसे परिवारवाद नहीं कहते। मैडम एक चीज मैं शांतिपूर्वक तरीके से एक चीज कहना चाह रहा है, यहाँ जितने लोग हैं मुझे ये बता दो, जो देहात से लोग हैं, किसका प्रधानमंत्री आवास बना और किसका आयुष्मान कार्ड है? बताइए।
ना सीनियर सिटीजन का बना, ना सीनियर सिटीजन का किसका बना है? हम बताएंगे। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना है, भैया को बताओ। ग्रामीण योजना है क्या प्रधानमंत्री आवास योजना? सारी सुविधा शहर को चाह रही है। अच्छा लेकिन मैडम आप जरा बताइए। एक सेकंड मैडम, आप एक बार आगे आ जाइए। आप एक बात बताइए, क्योंकि इकरा हसन यहाँ पर एक महिला नेत्री के तौर पर है, एक युवा नेता है। आपको लग रहा है कि कैराना की जनता इस बार किसी युवा नेता के साथ में जाएगी, लेकिन वो उस परिवार से आती है जिनका ऑलरेडी पारिवारिक ऐतिहासिक रहा है राजनीतिक तौर से। वो पब्लिक की सोच है और पब्लिक का चुना हुआ सदस्य है कि पब्लिक किसको चुनती है, और वोट का सपना का अपना अधिकार है पब्लिक का कि वोट किसको देती है पब्लिक। उसमें किसी की कोई जोर जबरदस्ती या पारिवारिक या कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। कौन किसको दे रहा है वो सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन सर एक और बात, पिछले कुछ समय में हमने देखा था चुनाव के पहले पलायन का मुद्दा कैराना में रहा था, क्या इस बार भी वो झलक है? पलायन तो खत्म हो लिया सब। अब ये बताओ इस सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए क्या करा? मध्यम वर्ग व्यापारी के लिए भाजपा ने क्या करा? मध्यम वर्ग से टैक्स लो, जमा करो, लोगों गरीब जनों वर्गीय भी हमारे साथ में, जरा आप बताइए कि आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? मुर्दा नहीं जी, गरीबों का काम हो जाए। स्मार्ट कार्ड भी नहीं बने, मार दो। नहीं बना इतने साल हो गए, एक भी नहीं बना। मैं चाह रही हूँ आप लोग यहाँ पे रुकिए जरा। कृपाल जी इधर आइए, ये तस्वीर दिखाती हूँ मैं। दरअसल देखिए, शामली या फिर हम कैराना की बात करते हैं, ये जाट लैंड है, किसानों का लैंड है, और आप ये मान के चलिए बड़े संख्या में यहाँ पर गन्ना किसान है। लेकिन लगातार कुछ शिकायतें जरूर यहाँ पर रहती हैं। जो गन्ना किसान है उनसे मैं पूछ रही हूँ, बाबा इधर आओ जरा, आप ये बताइए कि किसानों के मुद्दे क्या हैं इस बार? बस जी किसानों का मुद्दा तो हमारा पेमेंट टुकड़ा खराब पिछले साल का। हाँ जी, और सब कुछ ठीक है, सब ठीक है जी। गाँव में टंकी बन गई पानी की, सड़कें बन रही, आयुष्मान कार्ड बन रहे, गरीबों के मकान बन रहे। हाँ जी, गैस की लाइन भी फ्री। गैस से हमारे गाँव में तो आएंगे। देखिए सबके अपने अपने मत है भाई, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। कोई कहता है कि इस बार बहुत टफ कंपटीशन है, कोई कहता है कि यहाँ पर एक तरफा तस्वीर है। कुल मिलाकर ये जरूर मैं कहूँ कि यहाँ पर अगर हम कैराना की जनता की बात करें तो बड़ा टफ कंपटीशन नजर आता है। भले ही लोग प्रदीप चौधरी की बात करते हो, लेकिन नाराजगी उनके मन में है, खासतौर से अगर हम इस बेल्ट की बात करें। एक और बात दिलचस्प है, यहाँ का जो मुस्लिम वोटर है, भले ही इकरा हसन यहाँ पर चुनावी मैदान में हो, लेकिन मुस्लिम वोटर भी बीजेपी की साथ की बात कहता है। लेकिन इस बार इतनी ज्यादा आसान राहें नजर नहीं आती। वीडियो जर्नलिस्ट कृपाल सिंह नेगी के साथ नैना यादव, इंडिया डेली लाइव के लिए कैराना सीट से।